हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं पोलिंग स्केल, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मूलिकन स्केल, जो बहुत ही सिंपल है और इससे जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो बहुत आसान हो जाती है। शिक्षा ही मानस का मान है, हरिबल बाबा शिक्षा नहीं गुरु में ध्यान है। अभिमान से ना शिक्षा व शिक्षा गुरु का ज्ञान है, अभिमान से ना शिक्षा व शिक्षा गुरु का ज्ञान है। जो सने गुरु का पावे शिक्षा का अधिकार मित्रों। अगर कोई अल्टरनेट मेथड बोला जाए पोलिंग स्केल के बाद में, जैसे कि पोलिंग स्केल 1932 के अंदर दिया गया, उसके 2 साल बाद जो है मूलिकन ने स्केल दिया इन 1934। बेसिकली मूलिकन स्केल जो है वो एक प्रकार से बहुत ही इजी जो है हम कैलकुलेशन बोल सकते हैं किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसने बस 2 ही बातें कंसीडर की। ये पढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। बेसिकली होती क्या है, एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों हम पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पहले वो लेक्चर देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी का दे देता हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई, कि किसी भी एटम के सबसे आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो क्या होती है हमारी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस दौरान सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए भाई, जो न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट करता है तो उस केस में मूलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे निकाला, यहाँ से उसकी डेफिनेशन बन जाती है भाई। क्या है भाई मूलिकन स्केल या मूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या है, जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी है प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2 से। बेसिकली जो अर्थमेटिक मीन है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो क्या होता है हमारा मूलिकन स्केल। तो अगर आप मूलिकन स्केल की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मूलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे लिख दिया गया आई आयनाइजेशन एंथैल्पी और ई हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर जो आई और ई की वैल्यूज आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पुट करते हो तो ये पाया गया कि पोलिंग स्केल से जो वैल्यू आप निकाल करके लाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उससे कितनी ज्यादा वैल्यूज आ रही थी, 2.8 लार्जर वैल्यू आ रही थी। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट वैल्यूज वर अबाउट 2.8 लार्जर टाइम्स आएगा यहाँ पे, 2.8 टाइम्स से लार्जर देन पोलिंग वैल्यूज। तो क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2.8 से तो क्या बन गया भाई हमारा पोलिंग वैल्यू क्या होगी, आई प्लस ई डिवाइड बाई 2 इंटू 2.8। या फिर मैं सिंपल क्या लिख दूं, पोलिंग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप मूलिकन वैल्यू निकाल लीजिए, उसको 2.8 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, पोलिंग वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर आई और ई जो है भाई वो किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करनी जाए तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा, आई प्लस ई डिवाइड बाई, अब 2 इंटू 2.8 तो हमारा यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, किलो जूल में कन्वर्जन के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 96.48 किलो जूल पर मोल से, तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा भाई, तो जो पोलिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, आई प्लस ई डिवाइड बाई 540। इससे जो आप निकाल सकते हो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है इसकी एडवांटेजेस, कि जो पोलिंग स्केल है उसके फायदे क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहला तो फायदा इसका ये है भाई कि ये जो है सिंपल थ्योरेटिकल बेसिस पर काम करता है, कि इसके अंदर कोई ज़्यादा जो है ना आपको किसी की एनर्जी पता लगानी, मतलब अलग से, जैसे वहाँ पे ई बी बी फिर ई बी बी के बाद ई ए बी बी निकालनी पड़ती थी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। क्या एक सिंपल थ्योरेटिकल बेसिस है। और दूसरा एडवांटेज क्या है भाई, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट एप्लीकेबल फॉर ए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट।
कि अगर कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसके लिए भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। जैसे कैसे भी एग्जांपल ले लीजिए, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, आयरन 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो Fe2 पॉजिटिव के लिए जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालोगे तो यहाँ पे उसकी आयन एंथैल्पी अलग होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग होगी, उसको डिवाइड कर दीजिए 540 से या फिर 2 से, वो हमारी मोलिकन वैल्यू आ जाएगी। 3 पॉजिटिव में क्या होगी, भी उसकी आयन एंथैल्पी भी चेंज होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी चेंज होगी, तो सीधी सी बात, अभी उसकी पोलिंग वैल्यू भी चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी चेंज होगी। तो ये अलग अलग एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट अलग अलग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए भी ये क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है। लेकिन भी जहाँ एडवांटेज होती है साथ में क्या होती हैं, डिसएडवांटेज होती हैं। इसकी मेजर डिसएडवांटेज यही थी कि ये जो लॉ है या ये जो एक प्रकार से बोल लो स्केल है, ये केवल कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स। कुछ ही एलिमेंट्स के लिए जो है आप पोलिंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो भी। कारण क्या है इसका, क्योंकि भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सर्टेनिटी के साथ केवल कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाए हैं आज तक, ठीक है। तो अब कुछ एलिमेंट की ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें पता है, तो सीधी सी बात है भाई उसकी जो पोलिंग स्केल पे वैल्यू, मोलिकन स्केल पे जो वैल्यू निकालेंगे वो भी कुछ ही एलिमेंट के लिए आएगी। मतलब इसकी मेजर लिमिटेशन यही है कि ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए ये जो स्केल है एप्लीकेबल नहीं है, केवल कुछ ही एलिमेंट्स के लिए जो स्केल है एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर हमारा मोलिकन स्केल, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे अल्फ्रेड रोचो स्केल, ना सॉरी एक रहेगा भी यहाँ पे मोलिकन जेफे स्केल रहेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम 2 स्केल करेंगे, एक मोलिकन जेफे और तीसरा करेंगे हम अल्फ्रेड रोचो स्केल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें प्लस जुलाना के साथ, पढ़ते रहें। थैंक यू।